जो लड़कियां ये कहा करती थी कि जो उनको या उनके पति को उपहार मिला वो दहेज कहा जाता है और वो वापस मिलना चाहिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस प्यारे से डिसीजन के बाद ये आप सभी ने ये देखा होगा कि जब आपकी पत्नियां CAW सेल में कंप्लेंट किया करती हैं आप पति पर और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर, तो उस समय पर वो एक लिस्ट दिया करती हैं कि ये सामान उन्होंने दिया था दहेज में और ये सामान अब आप उनको नहीं लौटा रहे हो, यानी अमानत में खयानत कर रहे हो और 406 लगा दी जाती है आप पर। लेकिन एक सवाल आपको हमेशा परेशान करता रहता है कि मैं अक्सर आपको वीडियोस में बताया करती हूं कि जो उपहार होता है वो स्त्री धन में नहीं माना जाता, यानी कि वो दहेज नहीं माना जाता। तो क्या है इसमें सच्चाई? तो आज के वीडियो में ये देखेंगे और समझेंगे कि असल में क्या है इसमें के पीछे की सच्चाई। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए, एक केस पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही प्यारा एक जजमेंट पास किया है 8 मई 2024 को। केस का टाइटल है अंकित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। और इसमें जिस मुख्य बात पर चर्चा की गई थी वो ये रही कि विवाह के समय दुल्हन या दूल्हे को मिले हुए उपहार दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज माने जाते हैं या नहीं माने जाते। प्रेजेंट्स रिसीव्ड बाय द ब्राइड और bridegroom at the time of marriage are treated as dowry under the Dowry Prohibition Act or not। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्यारे से केस में इसी बात पर चर्चा की है क्योंकि यहां पर भी ठीक इसी तरह की चीज सामने आई है कि ये जो पत्नी है उसने जो एक दहेज की लिस्ट फाइल कर दी थी और उसने ये कहा था कि उसको और उसके पति को जो उपहार मिले थे वो सारे उपहार आपने लिए हैं तो दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत आप पर सजा और जुर्माना दोनों बनता है। लेकिन उससे भी पहले ये सवाल जानना जरूरी है कि जो उपहार मिले हैं क्या वो भी दहेज के अंतर्गत आते हैं, और अगर हाँ ये दहेज में माने जाते हैं तो ये बात फिर बिल्कुल ठीक है इस पत्नी की कि इस पति को अब सजा मिलनी चाहिए क्योंकि दहेज निषेध अधिनियम यही कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध हुआ करते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में अभी भी लड़के झिझक रहे हैं, वो इस कानून का जो कि आपके फायदे में बनाया गया है, आप इस सेक्शन का प्रयोग नहीं ले रहे हो, आप इस सेक्शन का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको बहुत क्लियरली ये बात बार बार बताई जा चुकी है कि दहेज देना लेना मांगना सब के सब अपराध हुआ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ढिलाई कर रहे हैं, आप इस केस का फायदा उठाएं। इस केस में जो अंकित सिंह है उस पर भी यही आरोप लगाए थे कि जो उपहार उनको दिए गए थे वो उपहार दहेज है और ये अब वापस नहीं कर रहे हैं। और हालांकि यहाँ पर ये जो पत्नी है इसने CAW सेल में भी बहुत गुहार लगाई थी, इनकी बात पर अमल करते हुए एक FIR लॉन्च कर दी गई। ताकि इस पत्नी ने निचली कोर्ट में भी बहुत शोर मचाया था और उसने कहा था कि उसको और उसके पति को जो दिए गए उपहार है वो वापस मिलने चाहिए, लेकिन वहां पर ये बात नहीं मानी गई और ये कहा गया कि विवाह के समय दुल्हन या दूल्हे को मिले हुए जो जितने भी उपहार हैं वो दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज नहीं माने जा सकते। और ये रहा केस का टाइटल अंकित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। 8 मई 2024 को एक प्यारा सा जजमेंट आया है। आप भी इस व्हाट्सएप पर, इस जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक मैसेज लिख के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप उस
लिंक के जरिए इसको डाउनलोड करें, अच्छी तरह से पढ़ें और अपने अपने केसेस में इसका प्रयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि जो लड़कियां ये कहा करती थी कि जो उनको या उनके पति को उपहार मिला और वो भी दहेज कहा जाता है और वो वापस मिलना चाहिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस प्यारे से डिसीजन के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि किसी भी प्रकार का दिया हुआ उपहार शादी में, चाहे वो लड़के को दिया गया हो, चाहे वो लड़की को, यानी कि चाहे दुल्हन को दिया हो, चाहे दूल्हे को दिया गया हो, वो दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी भी तरह से दहेज नहीं माना जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।